महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री मौजूदा नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे को लेकर बड़ा बयान दिया है। फडणवीस ने कहा कि भविष्य में राज ठाकरे की एमएनएस बीजेपी से हाथ मिला सकती है। उनके इस संकेत के बाद महाराष्ट्र में एक नया राजनीतिक समीकरण बनता दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी तक बात को लेकर कोई पुख्ता मसौदा तैयार नहीं है कि बीजेपी से हाथ मिलाने के बाद एमएनएस की क्या भूमिका रहेगी, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में सुगबुगाहट शुरू हो गई है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अगर मन से हिंदुत्व के साथ साथ गैर मराठी लोगों को अपने साथ जोड़ती है तो हमारे साथ आ सकती है। राजनीति के जानकारों का कहना है कि अगर बीजेपी मन से एक साथ आते हैं तो महाराष्ट्र की राजनीति पूरी तरह से बदल सकती है। राज ठाकरे की महाराष्ट्र की राजनीति में अच्छी पकड़ है। शिवसेना से अलग होकर पार्टी बनाने से पहले राज ठाकरे को ही बाला साहब ठाकरे के बाद शिवसेना का असली वारिस माना जाता था। जब आदित्य ठाकरे को शिवसेना अध्यक्ष बनाया गया तो राज ठाकरे ने शिवसेना से अलग होकर अपनी पार्टी बना ली। हालांकि यह कोई पहला मामला नहीं जब बीजेपी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के एक साथ आने की खबरें सुर्खियां बनी है। इससे पहले भी नितिन गडकरी राज ठाकरे के बीच वर्ली के एक होटल में मुलाकात हुई थी। तब गडकरी ने भी ऐसे ही संकेत दिए थे। दरअसल बीजेपी से अलग होकर शिवसेना ने अपनी धुर विरोधी कांग्रेस के साथ महाराष्ट्र में सरकार बना ली। इसके बाद से ही बीजेपी शिवसेना का विकल्प तलाश रही है। राज ठाकरे की मराठी वोट बैंक पर अच्छी पकड़ है। ऐसे में राज ठाकरे को लेकर बीजेपी मराठी वोट बैंक में पकड़ बनाने में कामयाब हो सकती है। हालांकि राज ठाकरे के उत्तर भारतीयों के खिलाफ दिए गए बयान बीजेपी के लिए मुसीबत बन सकती है। भड़काऊ भाषण, फर्जी खबर और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर रोक लगाने को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और ट्विटर को नोटिस जारी किया है। सोशल मीडिया पर भड़काऊ भाषण, फर्जी खबर और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर रोक लगाने के मामले में दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार और ट्विटर इंडिया को नोटिस जारी किया है और इसी तरह के अन्य मामलों के साथ सुनवाई के लिए संबद्ध किया। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में मांग की गई है कि ट्विटर पर फेक न्यूज के जरिए नफरत फैलाने वाले संदेश, विज्ञापनों और फर्जी अकाउंट की जांच के लिए एक व्यवस्था बनाने का कोर्ट की तरफ से निर्देश दिया जाए। पालघर दौरे पर हैं उद्धव ठाकरे, बीजेपी की बढ़ सकती है चिंता। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज पालघर जा रहे हैं। उनका आज पालघर दौरा है। ऐसे में यह खबर वैसे तो सामान्य ही लग रही है, लेकिन सीएम उद्धव के इस दौरे की चर्चा तेजी से हो रही है। चर्चा की वजह यह है कि उद्धव पालघर के खास इलाकों का दौरा करने वाले हैं। मिली जानकारी के मुताबिक उद्धव ठाकरे पालघर के जवाहर तालुके का दौरा कर रहे हैं। आप जानते ही होंगे पालघर जिले के 8 तालुकों में से यह एक है। अब बात करें चर्चा की वजह के बारे में तो वह यह है कि यह तालुका भाजपा का गढ़ माना जाता है और यहाँ के जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव में भाजपा ने ही अपना झंडा लहराया है। हाल ही में इस बारे में महाराष्ट्र के कृषि मंत्री और शिवसेना नेता दादा भुसे ने एक मशहूर चैनल से बात की। इस बातचीत में उनका कहना है यह दौरा राजनीतिक नहीं, मुख्यमंत्री पानी, पर्यटन और कुपोषण के प्रश्नों को हल करने के लिए यहाँ आ रहे हैं। मकसद राजनीति नहीं, विकास है। वहीं आगे उन्होंने यह भी कहा मुख्यमंत्री पूरे महाराष्ट्र के हैं, जवाहर महाराष्ट्र में ही है, मुख्यमंत्री जहां चाहें जा सकते हैं। मुंबई में बम विस्फोट की धमकी देने वाला हरियाणा से गिरफ्तार। मुंबई पुलिस को बम ब्लास्ट कर दहलाने की धमकी देने वाले आरोपी को क्राइम ब्रांच की टीम ने हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के हत्थे चढ़े आरोपी ने मुंबई और पालघर के मल्टीप्लेक्स में 7 जगहों पर बम विस्फोट की धमकी देते हुए ट्वीट किया था। 22 जनवरी को कमांडो सिंह नामक ट्विटर हैंडल से मुंबई से सटे पालघर के 7 मल्टीप्लेक्स को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद से ही मुंबई पुलिस की साइबर सेल इसकी जांच में जुट गई थी कि धमकी देने वाले शख्स की मंशा क्या थी और यह शख्स कौन है। इस शख्स ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को भी टैग करके बम धमाके की बात कही थी। जिस वक्त यह बम धमाके के लिए ट्वीट किया गया था उस दौरान इन सभी मल्टीप्लेक्स में ऋचा चड्ढा की फिल्म मैडम मुख्यमंत्री चल रही थी। आईआरसीटीसी की वेबसाइट हुई ठप, नहीं हो रही ऑनलाइन टिकट बुकिंग। ट्रेन टिकट बुक कराने वालों के लिए बड़ी खबर है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन की वेबसाइट ठप हो गई है। इससे टिकट की ऑनलाइन बुकिंग प्रभावित हुई है। आईआरसीटीसी ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। आईआरसीटीसी ने अपने ट्वीट में कहा कि वेबसाइट पर कुछ तकनीकी गड़बड़ी के कारण बुकिंग प्रभावित हुई है। हम इस पर काम कर रहे हैं और यह जल्द ही हल हो जाएगा। आईआरसीटीसी की वेबसाइट ठप होने की वजह से लाखों लोगों को ऑनलाइन टिकट बुकिंग में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।